Guys, do you know that this and this, it's everywhere, million views. जैसे ही गाना रिलीज होता है, जंग शुरू हो जाती है टू गिव इट अ मिलियन टच। फिर 1 मिलियन से काम नहीं चलेगा। मिलियंस जब तक मल्टीप्लाई ना हो, अपने सिंगर सेटिस्फाई होते ही नहीं। भैया आखिरकार ये गेम ही है मिलियंस की। कहीं व्यूज तो कहीं फॉलोअर्स। जब तक मिलियंस झोली भर के ना गिरे, मजा ही नहीं आता। फिर चाहे अपने सेलिब्रिटीज को फेक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लाखों क्यों ना खर्चने पड़े, आखिर एंड ऑफ द डे नंबर्स तो इंपॉर्टेंट है ना। ये नंबर गेम वो भी फेक फॉलोअर्स की होती है कैसे? फेक मिलियन व्यूज और फॉलोअर्स बिकेगा यहाँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ आज, क्योंकि अब क्राइम ब्रांच कर रही है इसकी इंक्वायरी। यू नो व्हाट, एज पर सम न्यूज चैनल्स, रैपर बादशाह को क्राइम ब्रांच ने बीते दिन इंटेरोगेट किया, वो भी फेक फॉलोअर्स एंड फेक व्यूज के स्कैम के लिए। सो आज का व्लॉग इज ऑल अबाउट फेक फॉलोअर्स एंड मिलियन नहीं, मिलियंस ऑफ व्यूज। सो वेलकम अगेन टू माय नॉन मिलियन चैनल, जिसकी मिलियन रीच कब होगी, कब होंगे मिलियन सब्सक्राइबर, ये तो पता नहीं। सो बिना इन्वेस्टमेंट वाला, कॉस्ट कटिंग वाला ये व्लॉग, मिलियंस के सपने सजाए हुए बातें तो मिलियंस की कर सकता है ना, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बस आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, क्योंकि दिखाना है दुनिया को कि ऑर्गेनिक भी मिलियन टच कर सकते हैं। सो इस व्लॉग में मैं आज कुछ डाटा और फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बादशाह और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, उसके बाद चलेंगे इंस्टाग्राम में कि इंस्टाग्राम में हमारे जो सितारे हैं ना, जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट उनकी रीच परसेंटेज क्या है, कौन सा सितारा सबसे ज़्यादा रीच लेके बैठा हुआ है और कौन सा सबसे कम है, यानी कि कुछ फेकनेस हो सकती है उसके प्रोफाइल में। तो इन सब चीज़ों को समझाने के लिए यार मेरे को अपने डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर करते हैं इस सफ़र की शुरुआत ऑन माई डेस्कटॉप। ए भाई, मेरे मिलियन प्लेस बन जाएंगे नहीं? मिलियन जी, मिलियन या मिलियन? मिलियन मिलियन जी बनाने हैं जी। सच्ची? सच्ची इंस्टाग्राम में? हाँ। सच्ची 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 सच्ची? यूट्यूब पे जी सब्सक्राइबर्स जी बनाते हैं, बनाते हैं। चले चले मोबाइल के अंदर घुस जाओ और घुस जाओ पूरा, और घुस जाओ, और पास, और पास, और पास। सबसे पहले आपको बताते हैं, जो अपने जो रैपर बादशाह हैं, उनको बीते दिन क्राइम ब्रांच ने 10 घंटे के लिए इंटेरोगेट किया। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर कई वेबसाइट्स हैं वो बता रही है। और इंटेरोगेट किस लिए किया? सोशल मीडिया फेक फॉलोअर स्कैम रैपर बादशाह क्वेश्चन फॉर 10 आवर्स अगेन बाय मुंबई क्राइम ब्रांच। बादशाह को 238 क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ा। जितने भी बादशाह के गाने आ रहे हैं उसमें मिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं। तो कंट्रोवर्सी कहां से उठी? उनका जो गाना था पागल है, gained 75 million views on single day as claimed by the rapper। मतलब 75 मिलियन व्यूज उनको एक ही दिन में मिल गए, तो इससे कंट्रोवर्सी उठी थी। हाउएवर गूगल ने रिजेक्ट किया था ये क्लेम। द क्राइम ब्रांच विल बी एक्सप्लोरिंग दिस एज वेल। इसके अलावा कई और हस्ती हैं और कई क्रिकेटर्स हैं और कई स्टार्स हैं जिनको इंटेरोगेट किया जा रहा है अबाउट फेक फॉलोअर्स। अब गाना निकाल लेते हैं भैया। जो गाना था, गाने का नाम था पागल है। यहाँ पर एक पोस्टर बना हुआ है, 266 मिलियन व्यूज। अगर आप देख पा रहे हैं 266 मिलियन व्यूज इसके हो चुके हैं। और अगर यहाँ का डाटा देखेंगे, पोस्टर 266 का और 270 मिलियन व्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2 मिलियन लाइक मिले और 367 के डिसलाइक्स मिले हैं। सो जितने भी गाने रिलीज हो रहे हैं वो सोनी म्यूजिक में हो रहे हैं ज़्यादातर, और हर एक पे भैया किसी में, ये देखिए 490 मिलियंस, ठीक है भैया, ये 490 मिलियंस व्यूज़, ये 331 मिलियन व्यूज़, ये आ गया 252 मिलियन व्यूज़, 211 व्यूज़, मिलियन व्यूज़। तो ये मिलियन व्यूज़ की बात कर रहे हैं। 293 मिलियन व्यूज़, 270 मिलियन व्यूज़। यार अपने तो 1 मिलियन क्या लाख मिनट आते हैं। और बादशाह का खुद का प्रोफाइल 1.39 मिलियन सब्सक्राइबर है। बादशाह के प्रोफाइल में जाते हैं तो बादशाह के प्रोफाइल क्या कह रहा है वो भी समझते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बादशाह के ड्राइविंग स्लो को मिले हैं 36 मिलियन व्यूज़, हरियाणवी ब्लॉकबस्टर गानों को मिले हैं भैया 10 मिलियन। तो यहाँ पर सारी मिलियंस की ही गेम चल रही है। उसके अलावा अगर और गाने देखें पंजाबी सॉन्ग्स, ये देखिए 25 मिलियन, ये आरनेत का, ये सिंगा का 125 मिलियन, ये भैया लैम्बोर्गिनी 395 मिलियंस, ठीक है जी। ये आ गया जी ऑल ब्लैक फुल सॉन्ग सुखी का 215 मिलियन व्यूज़। दूजी बार प्यार
205 मिलियन व्यूज, वखरा स्वैग 260 मिलियन व्यूज, मतलब ये मिलियंस की ही बातें चल रही हैं यहाँ पर। तो हमारे जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट हैं वो कोई भी गाना रिलीज होता है तो उसमें बात होती है भैया हंड्रेड्स की नहीं मिलियंस की। 472 मिलियन, 125 मिलियन, 95 मिलियन, 600 मिलियन प्राडा सॉन्ग, 410 मिलियन। ओहो, मेरा वाला सरदार, ये किसके? जुगराज संधू। ये सुना है कभी गाना? पता नहीं मेरे को, मैंने तो नहीं सुना। एनीवेज, सो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई गाना हम लोग डालते हैं यूट्यूब पे तो यूट्यूब दो तरह की बूस्टिंग देता है। बेसिकली यूट्यूब कहता है कि भैया आप प्रमोशन करनी है कोई भी गाने की तो आप मेरे यहाँ पर आके प्रमोट करिए, उस गाने पे पैसे लगाइए और उसको प्रमोट करेंगे हम। और एक इस तरह होता है और एक होता है 2 नंबर का काम। क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं। अगर आपको टेक्निकली समझना है तो टेक्निकली मैं ज़्यादा अगली वीडियो में समझा पाऊंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो टेक्निकली बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं तो कंप्यूटर्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं व्यूज़ को। यहाँ पर कुछ फेक प्रोफाइल्स होते हैं तो वो फेक प्रोफाइल्स की फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, बहुत जगह सॉफ्टवेयर्स की फैक्ट्री बनी हुई है। तो उसी के चलते ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं मिलियंस ऑफ व्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं बड़ी इजीली, राइट। इसमें क्या होता है कि आज गाना रिलीज़ हुआ, गाने मैंने तो कई ऐसे पोस्टर देखे हैं, गाना रिलीज़ हुआ, गाना रिलीज़ होने के बाद भैया वो गाना में डाल दिया कि 10 मिलियन व्यूज़, लेकिन रातों रात उसके 2 मिलियन उड़ाते हैं। अगली सुबह होते हैं 8 मिलियन, मतलब 2 लाख झड़ गए क्योंकि ये कंप्यूटर से बने हुए व्यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद दोबारा उसको रीफिल किया जाता है, तो रीफिल के ये पैकेजेस होते हैं जिनके चलते ये सारे व्यूज़ मिलते हैं। बॉलीवुड रैपर बादशाह कन्फेसेस टू हैव पेड 75 लाख फॉर फेक सोशल मीडिया फॉलो। ये बेसिकली रातों रात जी न्यूज़ ने ये कटिंग चेंज की है। कल तक अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट में लिखा था और यही आर्टिकल का लिंक आज मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए यार, बहुत तगड़ा खोचा है। रैपर बादशाह पेड 75 लाख फॉर एडवर्टीजमेंट, सिंगर डिनाइज। तो इन्होंने कल कुछ और न्यूज़ थी, आज कुछ और है भैया, ये चेंज कर दिया इन्होंने। अब बादशाह की ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ी है मैंने भैया, मुंबई पुलिस से मिल चुका हूँ और जो ऑफिशियल है उनसे मिला हूँ मैंने डिनाई किए हैं जो चार्जेस मेरे ऊपर लगे हैं। ये तो रही बात यूट्यूब की। यूट्यूब में क्या होता है कि ये चल रहा है भैया, ये मेरे को भी मालूम है, सारे सिंगर्स बेसिकली गाना रिलीज होता ही सबसे पहले फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं। लेकिन अब मेन बात करते हैं इंस्टाग्राम की। सो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई बड़ा ब्रांड आता है वो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स चेक करते हैं। तो अभी जो फिलहाल चल रहा है इंस्टाग्राम का ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा कई बड़े बड़े सितारे बेसिकली क्या करते हैं, एंडोर्स करते हैं कई प्रोडक्ट्स कि भैया ये मैंने अनबॉक्सिंग की है उसके की, तो उसके पैसे मिलते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि पहले इनिशियली क्या होता, जब इंस्टाग्राम आया था तो लोगों ने पैकेजेस निकाल दिए थे कि इतने फॉलोअर्स बढ़ाओ, इतने रुपए में इतने मिलेंगे इतने। तो वो प्रोसेस क्या होता है कि वो फैक्ट्रीज होती हैं, वो बोट अकाउंट्स होते हैं, मतलब वो एक फेक अकाउंट्स होते हैं। तो उनमें से इनको बहुत सारे सितारे उनमें से फॉलो कराते हैं ताकि उनका फॉलोअर का जो सिलसिला है वो बढ़े। तो कंप्यूटराइज फॉलोअर्स क्या होते हैं, वो सिर्फ फॉलो करते हैं, उनका रिस्पॉन्स कुछ नहीं होता है, नॉन रिस्पॉन्सिव फॉलोअर्स होते हैं। सो आजकल बड़े बड़े ब्रांड चेक करते हैं कि हाँ भैया, अगर चाहे 5.9 मिलियन फॉलोअर्स है लेकिन वो हर एक पोस्ट में एंगेजमेंट कितनी दे पा रहा है स्टार। तो अब इंस्टाग्राम शुरू करते हैं। बेसिकली सबसे पहले ये बादशाह का प्रोफाइल है। सो आजकल बड़े बड़े ब्रांड चेक करते हैं कि हाँ भैया, अगर चाहे 5.9 मिलियन फॉलोअर्स है लेकिन वो हर एक पोस्ट में एंगेजमेंट कितनी दे पा रहा है स्टार, और उसी एंगेजमेंट के ऊपर वो ब्रांड्स उस स्टार का रेट तय करते हैं। जनरली जो एंगेजमेंट होती है, जितने आपके फॉलोअर्स हैं उसमें 3% से ऊपर हो तो अच्छी मानी जाती है इंस्टाग्राम में, ठीक है। अब सबसे पहले बादशाह की ही चेक करते हैं एंगेजमेंट। बादशाह की एंगेजमेंट है भैया, फॉलोअर्स है 5.9 मिलियन। बादशाह की एंगेजमेंट 0.06 विच इज़ वेरी लेस। और ये देखिए रेड कलर का अगर आप मार्क देख रहे हैं तो ये रेड कलर का मार्क इसीलिए क्योंकि इसका बिलो एवरेज प्रोफाइल है, यानी कि एंगेजमेंट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं इंस्टाग्राम में। बादशाह की आपने देख ली तो एक एक करके सबके दिखाते हैं। एमी वर्क के 4.9 मिलियन फॉलोअर्स है लेकिन इनका एंगेजमेंट रेट है 2.09 विच इज़ मच बेटर देन बादशाह। पंजाबी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट रेट किसका होएगा वो भी पता लग जाएगा आपको। बीनो टिल्लो की बात करते हैं। बीनो टिल्लो के 2.1 मिलियन फॉलोअर्स है लेकिन एंगेजमेंट रेट 0.85 विच इज़ वेरी लेस। एनीवेज, दिलजीत दोसांझ के फॉलोअर्स है 9.1 मिलियन और इनका एंगेजमेंट रेट है 0.88। गिप्पी गरवाल, दिलजीत के बाद गिप्पी की बारी है। 3.1 मिलियन फॉलोअर्स है और एंगेजमेंट रेट दिलजीत दोसांझ से ऊपर है, 1.24%। आगे जी गुरु रंधावा,
इनके 18.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, और एंगेजमेंट रेट है 1.55 विच इज़ अगेन लेस देन 3, तो 3 से ऊपर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। करते हैं मैंडी ठक्कर 1.8 मिलियन है, और इनका भैया गिप्पी गरेवाल और दिलजीत दोसांझ से भी ज़्यादा है, गुरु रंधावा से भी ज़्यादा है 2.31, वेरी गुड। ओके, मिक्का सिंह के 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और एंगेज कर पाते हैं सिर्फ 0.16%। नीरू बाजवा 3.3 मिलियन फॉलोअर्स है और एंगेज कर पाती हैं 0.58% ओनली, विच इज़ लेस देन 1%, विच इज़ आई थिंक इट इज़ नॉट सो गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। इसी तरह निंजा का जो है 2.7 मिलियन फॉलोअर्स है और एंगेजमेंट रेट 1 से ऊपर है 1.07। आगे प्रीत हरपाल, इनका ज़्यादा ही कम लग रहा है 696.8 के फॉलोअर्स और 0.34 ही एंगेजमेंट रेट है। उसी तरह रंजीत बाबा 3.4 मिलियन फॉलोअर्स है और 1.03% ही एंगेजमेंट रेट है। उसी तरह आगे सुनंदा शर्मा के 5.2 मिलियन फॉलोअर्स है और एंगेजमेंट रेट है 1.14 ओनली। सुरवीन चावला 1.5 मिलियन फॉलोअर्स एंड एंगेजमेंट रेट इज 1.08। यो हनी सिंह, अरे वाह, हमारे यो हनी सिंह 5.3 मिलियन फॉलोअर है। और देखिए अर्लियर पहले अगर आप देखोगे तो ये सारी आ रही थी लाल पट्टियाँ, ये देखिए लाल पट्टियाँ आ रही थी, लेकिन हनी सिंह के बारे में आई है ग्रीन पट्टी, मतलब इनका एंगेजमेंट रेट 3% से ऊपर है और ये अच्छा एंगेज कर पाते हैं। 3% अमूमन अच्छा माना जाता है, विच इज़ वेरी गुड। और ये हरी पट्टी आई हुई है, विच इज़ गुड। ये एप्लीकेशन है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, और कुछ पेड है कुछ फ्री है। सो बहुत बढ़िया। ये मैंने कुछ स्टार्स का बताया, लेकिन आपको मालूम है इन सभी स्टार्स में से लीडर कौन सा है? तो 3.87 अभी तक टॉप कर रहे हैं यो हनी सिंह, लेकिन सबसे बड़ा एंगेजमेंट रेट, मतलब सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट रेट, यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट इन आवर पंजाबी इंडस्ट्री इट इज़ नन अदर देन बब्बू मान 692। अभी इनके 1 मिलियन भी नहीं है, लेकिन एंगेजमेंट रेट देखो 8.69%, विच इज़ फार बेटर देन एनी स्टार राइट नाउ। तो ये छोटा सा ब्लॉग था बेसिकली आपको दिखाने के लिए कि भैया कौन कौन सा स्टार कितने एंगेजमेंट रेट के साथ बैठा। अगर आपको ये पसंद आएगा तो मैं अगला कुछ और लेके आऊँगा, बहुत सारे फैक्ट्स लेके आऊँगा इन्हीं स्टार्स से रिलेटेड, कि ये जो स्टार्स के मैंने अभी आपको एंगेजमेंट रेट बताए, इनके एंगेजमेंट रेट इतने क्यों हैं ये नहीं मालूम। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने फेक फॉलोअर्स लिए होंगे या नहीं, हो सकता है नहीं लिए होंगे, लेकिन फिलहाल एंगेजमेंट रेट जो हमारे सामने आ रहा है वो आपके सामने है। तकरीबन अगर बात करें, अगर आपको 50,000 फॉलोअर्स चाहिए तो इंस्टाग्राम में आपको 30 से 40,000 रुपये खर्चने पड़ेंगे, वो भी अच्छे फॉलोअर्स, मतलब जो रिस्पॉन्सिव हो। नॉन रिस्पॉन्सिव के लिए आपको 20 से 25,000 खर्चने पड़ेंगे। हालांकि मैं भी ऐसा कर सकता था, मैंने स्टार्टिंग में इनिशियली एक आधा सॉफ्टवेयर यूज़ किया था जिससे मेरे को 2,000 फॉलोअर्स मिले, बट वो सारे वेस्ट है भैया, वो सारा वेस्ट ही लगा मेरे को। आज बेसिकली आपको इंस्टाग्राम दिखाना था, इंस्टाग्राम के बाद आपको इनका फैक्ट्स दिखाना था। तो ये थे आज के सोशल मीडिया के छोटे से फैक्ट्स ऑफ आर सेलिब्रिटीज़। मैं अगेन आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी सितारे ने फेक फॉलोअर्स लिए होंगे या नहीं लिए होंगे, बट अल्टीमेटली कुछ धंधा ऐसा भी है, कुछ स्टार्स ऐसे करते हैं कि उनका गाना रिलीज़ होता है तो उसके बाद वो मिलियंस में कैसे चला जाता है, ये अभी भी क्वेश्चनेबल है। आपको स्टार्स के अकाउंट्स बता दिए, उनका एंगेजमेंट रेट बता दिया, बाकी आप खुद बहुत बड़े जज हैं। एनीवेज, आपको ये व्लॉग कैसा लगा? छोटा सा व्लॉगर हूँ, अभी स्टार्ट ही किया व्लॉगिंग करना। आपको अगर अच्छा लगा तो बस एक ही काम कर देना भैया, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, जिससे थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा व्लॉग और बनाऊँ तो आने वाले टाइम में आप मेरे को क्वेश्चंस लिखिए, और आने वाले टाइम में कुछ और फैक्ट्स के साथ मैं आपको मिल सकता हूँ इसी तरह के व्लॉग में। बंद कर देता हूँ विद द सेइंग, कीप स्माइलिंग, इट्स ऑल अबाउट ज़ुका बज़ुका।